आज सुबह मेरा शीर्षक है प्रार्थना करने की इच्छा। हमने पिछले हफ्ते पास्टर दीबो से सुना कि एक एक लगन से प्रार्थना करना क्या होता है। हम जब लगन से प्रार्थना करते हैं, हम जब लगन से परमेश्वर से मांगते हैं, वो क्या होता है। और हमने बहुत खूबसूरती से पास्टर दीबो ने हमको सिखाया। और आज मैं उसके साथ साथ आपको एक उस श्रृंखला में आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैं आपका ध्यान इस शीर्षक की ओर ले जाना चाहता हूँ, जिसका जिसका शीर्षक इस प्रकार से कि प्रार्थना करने की इच्छा। हम कई बार हम सब कुछ तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इच्छा नहीं होती है प्रार्थना करने की, है ना। और मैं आज बहुत ही बहुत व्यवहारिक बात, एक बहुत प्रैक्टिकल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग कलीसिया में आ रहे होते हैं, कई बार हम लोग बहुत गीत और आराधना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा इच्छा नहीं होती प्रार्थना करने की, हमारी इच्छा नहीं होती परमेश्वर के भवन में आने की, हमारी इच्छा नहीं होती गीतों को गाने की। तो वो इच्छा क्या है, वो इच्छा हम कहाँ से लाएं। और आज हम उसी शीर्षक पे हम बात करेंगे कि प्रार्थना करने की इच्छा, अ, जो बहुत ही जरूरी है हमारे मसीह जीवन के लिए। और प्रार्थना हमारा शीर्षक इस महीने रहेगा। इससे पहले मैं शुरुआत करूं, आइए हम प्रार्थना करें और अपने स्तरों को हम झुका के हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं। आज सुबह प्रभु, आज सुबह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, शब्द हमारे हो सकते हैं परमेश्वर, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप नियंत्रण को ले। प्रभु, आप अपने हृदय को आज सुबह हम खोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु, जब आपकी आत्मा कार्य करती है परमेश्वर, वो कोई बुद्धि काम नहीं करती इस समय प्रभु जी। और आज सुबह आपको पूरा नियंत्रण को देते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को आज कायल करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक कहानी इस प्रकार से, एक पास्टर और एक टैक्सी ड्राइवर मरने के बाद उस फाटकों में, स्वर्ग के फाटकों की ओर जाते हैं। और आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप समझ चुके हैं कि बड़ी मनगढ़ंत कहानी है। तो एक पास्टर और टैक्सी ड्राइवर उस स्वर्ग के उस फाटकों के पास जा पहुंचते हैं। और वहां पर पतरस भाई, आप जानते हैं पतरस भाई, वहां पर पतरस भाई खड़े होते हैं और वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि आइए, स्वागत है आपका स्वर्ग में, आपका स्वागत है। और जब ऐसे चल रहा होता है तो जो चेला प्रभु का है पतरस, वो इस प्रकार से बोलता है कि मैं आपको आपके घरों को दिखाना चाहता हूँ। और इस घर को मिलने का एक ही क्राइटेरिया है, या एक ही अ, आधार पर आपको एक घर मिलता है कि आपने कितने लोगों को बचाया प्रभु के लिए। और पास्टर तो बड़ा खुश हो, उसने कहा अरे मैं तो पास्टर हूँ, वो तो घर बढ़िया ही होगा मेरा। और तो टैक्सी ड्राइवर बेचारा चुपचाप खड़ा था अपना। भैया वो आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो पतरस दिखा रहा होता है उनको, बहुत आलीशान सा एक सड़क बनी होती है, खूबसूरत सोने की सड़क बनी होती है। और थोड़ी देर में ही एक एक घर दिखता है, बड़ा बुझा सा, बड़ी उसकी बिजली भी बड़ी कम है, बत्ती बुझने वाली है, बल्ब टूटने वाला है, जाले लगे हैं मकड़ी के, और पुराना सा घर खड़ा है। अब पतरस भाई बोलते हैं पास्टर जी आपका घर है ये, आपका स्वागत है, वेलकम, आइए। तो पास्टर बोलते हैं अरे ये मेरा घर है, ऐसा घर, अरे अब ये क्या। तो वो कुछ ऐसा सा बोल रहा था। पतरस ने सामने उसके सामने एक ब्यूटीफुल सा घर दिखाया, खूबसूरत सा, पूरा आलीशान एकदम, संगे मरमर के ऐसे टाइल्स और ऐसे बढ़िया सा ऐसे बना हुआ, ऐसे लाइट्स ऐसे जल रही हैं पूरा। और अब पतरस ने टैक्सी ड्राइवर को बोला ये भाई आपका घर है, आपका स्वागत है इस घर में, आइए आइए आइए। तो पासवान, आपको पता है पासवान लोग, और पासवान ने बोला पतरस से कि यार ये पतरस जी आप क्या कर रहे हैं, आप, मैंने तो 30-40 साल सेवा की है, मतलब मैं ऐसा घर मुझे मिलना चाहिए, मतलब 30-40 साल सेवा करने के बाद मैंने इतना प्रचार किया है, मुझे ये ऐसे मिल रहा है। और एक टैक्सी ड्राइवर, इसने सिर्फ टैक्सी चलाई है और उसको इतना आलीशान घर, ऐसे कैसे। पतरस ने बोला कि जब भी आपने प्रचार किया है ना, लोग हमेशा सो जाते थे, और जब ये गाड़ी चलाता था लोग प्रार्थना करने लगते थे कि प्रभु मुझे मुझे बचा ले मुझे। तो कई लोग प्रभु के पास आ गए। एनीवेज, सो हमारी प्रार्थना है, कई बार हमारी प्रार्थनाएं ऐसी बन जाती है, कई बार हमारी इच्छाएं प्रार्थना के पीछे क्या होती हैं, है ना। कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी इससे पीछे हमारी क्या इच्छाएं होती हैं, वो बहुत मैटर करती हैं कलीसिया। और आज उसी इच्छाओं के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सो हर एक प्रार्थना एक इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, मैं यहां से शुरुआत करूंगा। हर एक प्रार्थना हम जो करते हैं, चंगाई के लिए हो, चाहे छुटकारे के लिए, अपने परिवार के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कुछ भी हो, उसके पीछे जो इच्छा होती है वो बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है ना। उसका वचन कहता है, इसका मतलब कि हर एक एक बड़े से बड़ा कार्य परमेश्वर का एक
इच्छा पर आधारित होता है। आपने देखा होगा कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, कितने प्रभु का वचन जा रहा है, सेवाएं चल रही हैं, चर्चेस बन रहे हैं। ये कहां से आता है? एक इच्छा होती है, एक दर्शन होता है। किसी के पास एक दर्शन आया, उसने एक चर्च स्थापित किया। किसी के पास एक बुलाहट आई, उसने एक संस्था को खड़ा कर दिया। और कितनी अच्छी संस्थाएं प्रभु का सेवा कर रही हैं। ये कहां से हुआ? एक इच्छा थी, एक डिजायर थी। इंग्लिश में वर्ड है डिजायर, ब्यूटीफुल वर्ड है। तो इसका मतलब एक बड़ी सी बड़ी प्रार्थना है का जो उत्तर है वो एक इच्छा में, एक लालसा या अभिलाषा के पीछे छुपा होता है। और आज सुबह हमें यह देखना है कि हमारी इच्छाएं क्या होती है जब हम प्रार्थना करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताया। सबसे खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर का ध्यान पाने के लिए परमेश्वर को हमारी इच्छा जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर का ध्यान मेरी प्रार्थना क्यों लग जाए, तो ये बहुत जरूरी कि आपकी प्रार्थनाएं एक सही इच्छा पर आधारित हो, एक सही अभिलाषा, इससे पहले कि आप प्रार्थना करें। और उसी इच्छा के पीछे हमारा एक मसीह जीवन की बढ़ोतरी भी निर्भर होती है। हम कभी मसीह जीवन में बढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारी इच्छाएं परमेश्वर के साथ इच्छा के साथ मिलती नहीं है। हम प्रार्थना करते रहते हैं, कलीसिया में आते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी इच्छाएं, हमारा मकसद कुछ और होता है आने का। इसलिए कई लोग आपने देखा होगा कि वो एक चर्च जाते हैं, फिर दूसरे चर्च जाते हैं, फिर वो तीसरे चर्च जाते हैं, फिर चौथे चर्च जाते हैं। उनका मकसद सही नहीं होता है। जहां वो पहले गड़बड़ हो गई तो फिर वो उसकी बुनियाद ही गलत है। अब वो कितना भी प्रार्थना करेंगे और वो कितना भी चर्च जाएंगे, उनके जीवन में कुछ असर नहीं होता है क्योंकि उनका मकसद ही गलत होता है, उनकी इच्छा ही वही गड़बड़ है मतलब। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी इच्छा हमारी बहुत फोकस्ड, बहुत ध्यान हमारा ऐसे हो। अभी जो हमारी जो इच्छा है प्रार्थना करने की, अभी हम, क्योंकि प्रार्थना हमारा विषय है, तो इस प्रार्थना करने की इच्छा को हम कैसे बढ़ाएं? अब सबका ये सवाल होगा, है ना, हम कैसे इसको पैदा करें अपने जीवन से? तो हमारा ये सवाल है कि प्रार्थना करने की इच्छा कैसे बढ़ाएं। इसका सिर्फ एक ही उसका उत्तर है, जब हम बाकी इच्छाओं को कम करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब हमें सवाल अपने आप से पूछना है कि आपकी बाकी इच्छाएं क्या है। अब आप मेरे साथ खोले, अब देखिए भजनकार क्या कहता है इस बारे में। मेरे साथ खोले भजन संहिता 42, क्योंकि आज हम इच्छा के विषय में बात करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने की इच्छा। और देखिए भजनकार कितनी खूबसूरती से भजन संहिता उसका 42 अध्याय, भजन संहिता 42 और उसका 1 और 2 पद बहुत ही खूबसूरती से बताता है। वो अपनी इच्छा को भजनकार यहां व्यक्त करें। यहां लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। जीवित परमेश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यहां पर वो अपनी इच्छा बता रहा है कि आई वॉन्ट टू मीट गॉड, मुझे परमेश्वर से मिलना है, मैं कब अपना मुंह दिखाऊंगा। आप इच्छा देख रहे हैं प्रार्थना करने के पीछे? आप भजनकार अपने प्रार्थना करने के पीछे एक इच्छा को उसने छुपाया हुआ है अंदर एक, और परमेश्वर वो इच्छा को देख रहा है उसके मन के अंदर कि वो क्यों, वो कह रहा है कि मैं जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, मैं भी वैसा ही हाफता हूं परमेश्वर तेरे लिए। वो कह रहा है मैं कब जाऊं, मैं कब परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। सो परमेश्वर के प्रति अपने इच्छा को बढ़ाने के लिए आपको अपनी बाकी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। ये एक ऐसा है जैसे हम लोग सब्जियां खरीदते हैं। आपकी इच्छाएं क्या है? बाकी इच्छाएं जो आपका वो समय ले रही हैं, बाकी इच्छाएं जो आपके बीच में, परमेश्वर के बीच में आ रही है, वो क्या है? उसको आपको बढ़ाना घटाना पड़ेगा अपने हिसाब से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं। एक कहानी इस प्रकार से कि एक एस्किमोस जो होते हैं, जो बर्फ में रहते हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका की कहानी है। उत्तरी अमेरिका में एक इंसान था, वो एस्किमो था, मतलब जो बर्फ में रहते हैं लोग। और वो एक खेल को करता था लोगों के लिए। वो खेल इस प्रकार से करता था कि वो उसके पास एक सफेद कुत्ता था और एक काला कुत्ता था। और वो सफेद कुत्ते को और काले कुत्ते का एक शो करता था, उनको लड़ाता था, उनकी फाइट करवाता था, और लोग पैसे फेंकते थे उस पर।
अब बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जब लोग पैसे फेंकते थे, लेकिन इस इंसान को जिसके वो दो कुत्ते थे काले और सफेद, उसको पता था कि कौन जीतने वाला है। और ये एक बहुत ही एक रहस्य की बात है, जो लोग पैसा देते थे वो हमेशा हार जाते थे, क्योंकि उसको पता होता था कि कौन जीतने वाला है। तो एक बार उसका एक बहुत गहरा मित्र बन गया और उसने उससे बहुत सालों के बाद पूछा कि यार तू इतना सफल बन गया है, तेरे तो हमेशा इनका ऐसा शो करता है, नाटक करता है, दो कुत्ते का लड़ाता है, ये करता है वो करता है, तू हमेशा जीत जाता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन तुझे कैसे पता होता है कि सफेद कुत्ता जीतने वाला है? तुझे कैसे पता होता है कि काला कुत्ता जीतने वाला होता है? उसने बोला बहुत आसान है, जिसको मुझे जिताना होता है मैं उसको ज्यादा खिलाता हूं। आप समझ रहे? अगर उसको सफेद कुत्ते को जिताना होता है वो उसको ज्यादा खिलाता है और उसको पता होता है कि यही जीतेगा, क्योंकि बाकी कुत्ते को, दूसरे कुत्ते को मैंने खिलाया नहीं पूरे हफ्ते, तो ये कमजोर है, ये हार जाएगा। नाउ आप इसको अपने जीवन पर लागू करें। क्या वो ऐसी अभिलाषाएं जिसको हम बहुत खिलाते हैं, क्या वो ऐसी इच्छाएं जिनको हम बहुत ज्यादा खिला रहे हैं परमेश्वर की उस इच्छा से बढ़कर? और इसलिए कई बार हमारे अंदर प्रार्थना करने की इच्छा नहीं जागती, क्योंकि हम बाकी इच्छाओं को इतना ज्यादा। भजन संहिता उसका 63 अध्याय खोले मेरे साथ। भजन संहिता 63 अध्याय। हम थोड़ा थोड़ा बाइबल स्टडी भी साथ साथ में करेंगे और सीखेंगे साथ में कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है इच्छाओं के बारे में। प्रार्थना करने की इच्छा हमारा आज शीर्षक है। 63 अध्याय उसका एक पद यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरे लिए अति अभिलाषी है। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली, कितना खूबसूरती से भजनकार अपने उस इच्छा को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहा है, अपने उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेस कर रहा है, अपना मतलब पूरा व्यक्त कर रहा है वो। 84 भजन संहिता खोले मेरे साथ, 84 उसके थोड़ा सा आगे 84 भजन संहिता। देखिए वहां क्या लिखा है उसके 2 पद में। 84 भजन संहिता उसके 2 पद में लिखा, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मतलब वो इतना ज्यादा इच्छा है उसकी कि वो बेहोशी हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा वो अभिलाषी है परमेश्वर के आंगनों का, है ना। मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। वाओ, हमारी प्रार्थना कभी ऐसी हुई? कभी आपने ऐसे बोला, परमेश्वर मैं तेरा इतना अभिलाषी हूं कि मैं मूर्छित हो रहा हूं, मैं बेहोश सा हो रहा हूं, मैं गिरता जा रहा हूं, मैं इतना ज्यादा मैं तेरे आंगनों के लिए प्यासा हूं। हमारी कभी ऐसी प्रार्थना हुई है? आज पास्टर दीपू मॉर्निंग में बोल रहे थे हम क्यों आए यहां पर आज? आप खुश हैं आज जब आप परमेश्वर के भवन में आए? क्या आप बोल सकते हैं कि मैं भी तेरे आंगनों का इतना ज्यादा अभिलाषी हूं कि परमेश्वर क्या है आज सुबह आपकी इच्छा? क्या वो एक इच्छा है जिसको आप लेके परमेश्वर के भवन में आए? कुछ सवाल जो हमको अपने आप से पूछने वो है कि क्या आप प्रार्थना करना पसंद करते हैं? अगेन बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। क्या हम प्रार्थना करना पसंद करते हैं? क्या हमें प्रेम है प्रार्थना करने से? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जस्ट सोचो, मतलब कई बार मैं अपने आप से सोचता हूँ क्या मैं सच में परमेश्वर में तुझसे प्रेम करता हूँ क्या? मतलब क्योंकि अगर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना तो नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर मैं बोलता हूँ कि ओ आई लव यू जीसस, लेकिन मैं चर्च तो नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ ओ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं अपना दशवांश तो नहीं दे रहा हूँ। तो वो क्या हुआ फिर? वो क्यों बोला आपने कि मैं परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ? तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना। कई बार हमें मसीह जीवन में बहुत साल हो जाते हैं, लेकिन हम कई बार बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी रहस्य की बात बाइबल से सीख लेते हैं, बड़े बड़े प्रचारक आके चले जाते हैं यहां से, लेकिन हम मेन बात, बेसिक बुनियादी बातें हम नहीं समझ पाते, और वही हमारा मसीह जीवन पीछे जाते रहता है। हम वैसे तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, हम वैसे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। कलीसिया ये समय है कि हम सोचना शुरू कर दें, अपने दिमाग को चलाना शुरू कर दें, और अपनी आत्मा को हम परमेश्वर के सामने बहुत हलीमी के साथ, नम्रता के साथ हम सामने रख दें कि परमेश्वर मेरा कुछ करो, आप मेरा कुछ डू समथिंग इन मी, मेरे अंदर कुछ करो, नया कुछ पैदा करो मेरे अंदर। तो क्या हम सच में, हम कई बार प्रार्थना करना ऐसा समझते हैं जैसे कई बार हम मॉर्निंग में अपने ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश करना मॉर्निंग में ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको बहुत खुशी देती है, राइट?
ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैं आज ब्रश करूंगा बड़ा मजा आएगा, ऐसा नहीं है। ये एक रूटीन है आपका, धर्रा है सुबह का। हम कई बार प्रार्थना करना हमारे लिए वैसे बन जाता है। अगर हम मॉर्निंग में यार करो यार प्रार्थना करके चलो निकलते हैं और ऑफिस के लिए, चलो प्रार्थना कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं फिर निकलते हैं। नहीं, प्रार्थना करना आपका धर्रा नहीं बनना चाहिए। तो कई बार हमारा वो प्रार्थना करना भी ऐसे बन जाता है। तो कहां से इच्छा आएगी? यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में बोला कि परमेश्वर परमेश्वर वो एक है। तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, क्या है मेरे साथ बोल सकते हैं आप? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 29 पद, वहां लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हम उस प्रभु की बात कर रहे हैं, उससे प्रार्थना करने की हम बात कर रहे हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, ओके, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। अगर आप बोलते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको प्रार्थना से भी आपको प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। आपको पता है यीशु मसीह अपने पिता से कैसे बात करता था? प्रार्थना करता था। हमारा डिसिप्लिन लाइफ कैसे, हम लोग कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं? ये मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। अभी ये मेरे लिए है प्रचार, पहले ये फिर आपके लिए, उसके बाद मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। ये जब मैं प्रचार तैयार कर रहा था, मैं अपने आप को मैं सवाल कर रहा था। तो क्या अगर मैं बोल रहा हूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो क्या मैं प्रार्थना से भी करने से भी प्रेम रखता हूं? तो ये मुझे सोचना पड़ेगा। ये बहुत सोचने की बात है। या फिर हमारी प्रार्थनाएं बहुत भावनाएं, इमोशनल बन चुकी हैं, है ना? मैंने कुछ लोगों को देखा है, जैसे वो प्रार्थना करना शुरू करते रोने लगते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं उसके। ठीक है, आप कई बार हम बहुत इमोशनल होते हैं या हमें एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिनको एकदम से हम रोने लगते हैं, प्रार्थना फाइन, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। कई बार मैंने लोगों को देखा है बहुत ही वो बहुत अपने शब्दों को ना बहुत ऐसे ऐसे बना के प्रार्थना करते हैं। आपको पता है परमेश्वर इन सब चीजों को नहीं देख रहा है। आपको पता है यीशु मसीह ने 2 लोगों के विषय में बताया, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था जो आराधनालय में जाके प्रार्थना करने जाते हैं। आप सब ने सुसमाचार पढ़े। और यीशु मसीह ने बोला कि वो फरीसी जब आराधनालय में जाता है तो वो जोर जोर चिल्ला के बोलता है, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इनकी तरह नहीं हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं मछुआरा नहीं हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं ये ऐसा गंदे काम नहीं करता हूं। मैं पवित्र, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इसकी तरह नहीं हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, मैंने कितना दशवांश तेरे लिए दिया है। परमेश्वर, मैंने इतना भेंट चढ़ाई, मैंने ये किया। और यीशु मसीह ने बोला कि वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था जोर जोर से, लेकिन एक चुंगी लेने वाला था। आपको पता है उसकी प्रार्थना की थी? उसकी प्रार्थना थी, हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। परमेश्वर ने बोला इसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्यों? क्यों प्रार्थना सुनी जाएगी उसकी? क्यों बताइए, क्यों सुनी जाएगी प्रार्थना उसकी? यस, क्योंकि उसने उस नम्रता के साथ उसने अपने शब्दों को बहुत बनावटी करके नहीं बोला। उसने अपने शब्दों को बहुत भावनाओं में बह के नहीं बोला कुछ। उसने सिर्फ अपने आप को बहुत सच्चाई के साथ कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। शायद उसने अपने घुटने में आ गया होगा शायद वो, और बोलेगा परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर, क्योंकि मैं पापी हूं। और उससे बड़ा पापी वो फरीसी था जो ऐसी प्रार्थना कर रहा था। क्या हमारी प्रार्थना है आज? आप क्या प्रार्थना करते हैं आज? अपनी प्रार्थना को चेक करना पड़ेगा हमें। हम अब कैसे प्रार्थना करें अगर हमें प्रार्थना करने का मन नहीं है? तो सबसे पहले क्या, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी स्लाइड्स,
बिना इच्छा के कैसे प्रार्थना करें? जब इच्छा ही नहीं है तो हम किस प्रकार से इसको पैदा कर सकते हैं? आइए इस विषय में बात करते हैं आज सुबह। हमें से कई लोग यहाँ मसीह बैठे हैं, कई लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं, कई लोगों ने मसीह के साथ बहुत समय 30-40 साल बिताए हैं, लेकिन कई बार हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मेरे उस आनंद को तो मुझे फेर दे। क्या बोला उसने? क्योंकि वो आनंद खो चुका था उद्धार का। उसने बोला तू मेरा शुद्ध मन उत्पन्न कर और एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और मेरे अंदर जो वो आनंद था, उद्धार का आनंद, उद्धार नहीं मिस हुआ था उसका, दाऊद का उद्धार कहीं नहीं गया था, लेकिन वो आनंद को खो चुका था, उस उद्धार के आनंद को। और कई बार हमारे साथ भी वैसे ही होता है। तो अब जब इच्छा नहीं है तो उसके बिना हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? किस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें ये बात जानना कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है। अगर आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा नहीं हो रही है, आपको विश्वास ये आज करना है और ऐसा विश्वास करके आपको आगे मसीह जीवन में बढ़ना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु के द्वारा हम जो दी गई है वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। मेरे साथ खोले रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय का 26 पद। देखिए वहां क्या लिखा है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 26 पद, और यहां लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये क्या आत्मा है? ये पवित्र आत्मा है परमेश्वर का, हमारे लिए मध्यस्थता करता है, सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। इसका मतलब जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे बिहाफ में, हमारी जगह खड़े होके वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। तो अगर आपके अंदर वो इच्छा नहीं है प्रार्थना करने की, आपको क्या प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा आप मेरे जगह आप मध्यस्थता करें मेरे लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का वो काम है, वो आपके लिए मध्यस्थता करें। जब आपके पास शब्द आपको नहीं मिलेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी उन भावनाओं को कन्वर्ट करके शब्दों में परमेश्वर तक पहुंचा देगा। लेकिन ये कब होगा? जब इच्छा होगी। लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थता करेगा। आमीन। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वायदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है और मैं उसी को आपके सामने आज ला रहा हूं। दूसरी बात, कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं जब इच्छा ही नहीं है प्रार्थना करने की? हमको ये बात समझना है कि परमेश्वर हमारे निर्बलताओं को जानता है। अगर आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं इतना निर्बल हूं, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, अगर आप बोल रहे हैं परमेश्वर मैं बार बार परमेश्वर ऐसा कर देता हूं, परमेश्वर मैं इतना कमजोर हूं, मुझे ये करना नहीं आता, परमेश्वर मुझे गीत गाना नहीं आता, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, परमेश्वर हमारी निर्बलता को जानता है। वो जानता है। वो क्यों जानता है? क्योंकि यीशु खुद उन निर्बलताओं से होके गुजरा है। उसने खुद उस दर्द को सहा है, उसने खुद उस तिरस्कार को सहा है। तो ये आपकी बातें उसके लिए बहुत नई नहीं है। यीशु जानता है। आपको सिर्फ उसके पास आना है, आप बोलना कि परमेश्वर मैं निर्बल हूं। सिंपल इजी प्रेयर, आसान प्रार्थना। आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ यीशु मसीह मैं बहुत निर्बल हूं, और परमेश्वर हमारे निर्बलताओं को जानता है। वो जानता है। मेरे साथ खोले भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, और देखिए वहां क्या लिखा है। उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक वहां लिखा, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को कहां से समझ लेता है? दूर से। वाओ। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। आमीन। हम इसी विषय में बात कर रहे हैं। जब आपको शब्द नहीं है, यहां वचन कह रहा है तू मेरे मुंह से कोई निकली है, कोई ऐसी बात नहीं जिसको तू पूरी रीति से जानता नहीं है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आमीन। और मेरा हाथ, तेरा हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रखे रहता है परमेश्वर। और आप सोचते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है, और आपको लगता है आप डगमगाने वाले, आपको लगता है आप गिरने वाले हो। नहीं। अगर मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, अगर वो कह रहा है कि उसका हाथ वो आपके ऊपर रखेगा, आप जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर का हाथ आपके साथ साथ चलेगा।
वो आपको अगुवाई करेगा। कलीसिया, आप क्यों चिंता करते हैं? अगर आपके पास शब्द आज नहीं है, अगर आप निर्बल है, तो आप एक बात को जान ले कि परमेश्वर आपकी निर्बलताओं को जानता है। ही नोज योर वीकनेसेस। वो जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। और देखिए, हमने रोमियो उसके 8:26 में पढ़ा, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। अभी हमने पढ़ा है, दुर्बलताओं में। परमेश्वर ये नहीं बोला कि तब तू बिल्कुल ताकतवर है, जब तू बिल्कुल ठीक है मैं तेरे साथ हूं, और जब तू नहीं है तो मैं तेरे साथ नहीं हूं। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब हम निर्बल होते हैं तो उसकी शक्ति क्या है, उसकी सामर्थ सिद्ध होती है हमारी निर्बलताओं में। ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा कलीसिया आपको? हन्ना जब प्रार्थना करने गई, हन्ना के पास शब्द नहीं था। आपको पता है, एली उसके लिखा है उसके वो उसके मुंह को देख रहा था एली, क्योंकि हन्ना के पास शब्द नहीं थे। उसके होंठ ऐसे से हो रहे थे, उसके पास शब्द नहीं थे। हन्ना प्रार्थना कर रही होगी, शायद ऐसे से कर रही होगी, इसके पास शब्द नहीं थे। आपके साथ कभी ऐसा हो जो आपने प्रार्थना की, आपके पास शब्द नहीं है और आपसे रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। परमेश्वर, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप रोए जा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप रोए जा रहे हो, शब्द ही नहीं है। हन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। हन्ना प्रार्थना कर दी, शब्द नहीं थे। एली ने बोला तू शायद तुम्हें बहुत दाख रहा शायद बहुत पी लिया है। आपको पता है, परमेश्वर ने उसके उस होठों के द्वारा नहीं, उसके दिल की सच्चाई से उसकी प्रार्थना सुनी और सही समय पे परमेश्वर ने उसको सैमुएल से आशीषित किया। अगर आपके पास आज शब्द नहीं है, परमेश्वर आपके हृदय को जांच रहा है इस समय कलीसिया, और वो आपके हृदय से उस इच्छाओं को ढूंढ रहा है कि वो क्या इच्छा है तेरे अंदर जो तू मुझसे प्यार करती है। वो क्या इच्छा तू मेरे साथ आज एक्सप्रेस करेगी मुझे कि तू कलीसिया में आना चाहती है, तू प्रार्थना करना चाहती है। परमेश्वर उन इच्छाओं को ढूंढ रहा है। और हन्ना के साथ भी वैसे ही हुआ। शब्द नहीं थे, बहुत स्ट्रांग था। शब्द नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ये स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं। हमें तीसरी बात हमें क्या देखनी है जब हमें इच्छा नहीं कर रही प्रार्थना करने की? हमें देखना है कि वजह क्या है, एक्चुअली हम क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे। क्या है जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रहा है और आपके अंदर वो इच्छा ही पैदा ही नहीं हो रही है प्रार्थना करने की? मैं ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर क्या है वो बातें, आप मुझे बताएं पहले। मेरे अंदर क्या बात है कि मैं कई बार प्रार्थना नहीं करना चाहता हूं, और ये मैं बहुत सच्चाई से बोल रहा हूं, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे भी कई बार प्रार्थना करने का मन नहीं करता। लेकिन सबसे जरूरी ऐसे कलीसिया होने के नाते हमें वजह ढूंढनी है। क्या वो बातें हैं जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है? आप देखिए, उसके 139 भजन संहिता हमने भी पढ़ा, वहां लिखा है, हे परमेश्वर तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। क्या कर? परख कर मुझे मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। भजनकार बोल रहा है, देखिए कितना अच्छा है। वो कह रहा है तुम मेरे अंदर देख कि क्या आ रहा है बीच में, परमेश्वर और मेरे बीच में क्या आ रहा है। भजनकार कह रहा है तुम वो देख परमेश्वर, मुझे बता, टेल मी। ये प्रार्थना हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। हमें प्रतिदिन अपने मसीह जीवन में ये बोलना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मुझे बता कि तेरा और मेरे बीच में क्या आ रहा है, क्योंकि मैं वो हटाना चाहता हूं। मैं वो क्लियर चाहता हूं, ये मुझे बहुत क्लियर चाहिए रास्ता। और भजनकार एग्जैक्टली यही बोल रहा है। भजनकार कह रहा है तू मुझे जांच कर, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। हम सबके अंदर चिंताएं हैं। कोई ऐसा नहीं यहां बैठा है जो बोल सकता है कि मेरे पास कोई चिंता नहीं है। और हमारी चिंता दूसरों से हमेशा ज्यादा होती है। हमें लगता है कि मेरी प्रॉब्लम उससे ज्यादा है, उसको लगता है मेरी प्रॉब्लम इससे ज्यादा है। तो चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन हम प्रार्थना क्या कर सकते हैं? हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरी चिंताओं को परख और देख कि मुझ में कोई ऐसी बुरी चाल तो नहीं है, और मुझे अंतकाल के मार्ग में क्या कर, मेरी अगुवाई कर। चौथी बात, जब प्रार्थना करने का मन इच्छा नहीं होती, हमें छोटी प्रार्थनाएं करना है। आपको पता है कुछ छोटी प्रार्थनाएं बहुत ही सामर्थ्य होती हैं, बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। यीशु मसीह ने जब तूफान को थामा तो क्या उसने बहुत लंबी प्रार्थना की? 10 पॉइंट्स प्रेयर? नो, उसने बोला ये तूफान थम जा, क्योंकि उसके बाद उसने उसे अधिकार से प्रार्थना की। आपको जो अधिकार, वही अधिकार आपको भी दिया गया है।
आपको लंबी प्रार्थना, बनावटी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपको छोटी प्रार्थना बोलना है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये हो जाए यीशु के नाम से, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में ये चंगाई हो जाए यीशु के नाम से, परमेश्वर मेरे जीवन में द्वार खुल जाए यीशु के नाम से, और वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपने उस इच्छा के द्वारा प्रार्थना की है, उस डिजायर के सामने। याबेस ने प्रार्थना की, याबेस ने बोला परमेश्वर तू मेरी हदों को बढ़ा और मुझे सचमुच तू आशीषित कर। सचमुच परमेश्वर ने उसके हृदय को जांच लिया और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, क्योंकि जाबेस सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहा था, वो he wanted to be a blessing, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता था। जब परमेश्वर किसी को आशीषित करता है, वो तब उसको आशीषित करता है जब वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। अब्राहम को भी सेम वही आशीष परमेश्वर ने दी कि तू, जब मैं तुझे आशीषित करूंगा, तू पूरे जातियों के लिए तू आशीष का कारण बनेगा। तो जब आप आशीष को मांगते हैं, बहुत ध्यान से आप मांगे, क्योंकि परमेश्वर कई बार इतनी आशीष आपको भर देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आमीन। सो ये बहुत जरूरी कि हम समझे कि कई बार हमारी छोटी प्रार्थना है, और किसी ने इस प्रकार से बोला, मैं शब्दों को एग्जैक्टली बोलना चाहता हूं, यहां लिखा है, मैं बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करता, पर मैं बहुत लंबे समय बिना प्रार्थना के नहीं रहता। आप समझ रहे? ये बहुत मुझे अच्छा एक स्टेटमेंट लगा कि मैं बहुत लंबी प्रार्थना शायद नहीं करता हूं, लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक बिना प्रार्थना के रहना नहीं चाहता। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि आप कितनी बार आप प्रार्थना करते हैं। आप समझ रहे? तो कई बार आपको अगर समय नहीं मिल पाया, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समय नहीं मिल पाया, आप बहुत बिजी थे, आप गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप स्कूटर चलाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रार्थना कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ। हाँ, आप ये मत मुझसे पूछना कि आप आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं गाड़ी चलाते समय, आंखें खोल के प्रार्थना करते हैं, वो तो नहीं पूछेंगे ना आप। मैं आंखें खोल के प्रार्थना करता हूँ। सो प्रार्थना, और हम कई बार इन चिंताओं से बहुत हम लोग हो जाते हैं कि अरे मैंने प्रार्थना नहीं की, अब क्या होगा, कैसे होगा आगे, और हम समझ नहीं पाते। उसके बाद पांचवी बात, मैं जल्दी से इसको आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास और भी कुछ चीजें हैं बांटने के लिए। प्रार्थना करने वाला मित्र आपको एक चाहिए। आपको जब प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, आपको एक ऐसा मित्र आपके साथ चाहिए जो आपके लिए प्रार्थना करे। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऐसा मित्र नहीं है, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा ऐसे मित्र के लिए, क्योंकि गलतियों की 6:2 में लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ और उसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रार्थना को पढ़ सकते हैं। बाइबल में बहुत खूबसूरत प्रार्थनाएं लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं प्रार्थना करने के, आप शब्द पढ़े। आप क्षमा की प्रार्थना है, अगुवाई की प्रार्थना, कितनी प्रार्थना बाइबल में लिखी है, आप पढ़ सकते हैं उन प्रार्थनाओं को, है ना। और सबसे जरूरी बात, हमें बात को विश्वास करना कि यीशु स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आपको पता है, मसीह यीशु पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए क्या करता है? विनती निवेदन करता है, मध्यस्थता करता है हमारे लिए। तो आप अकेले नहीं हैं आज। अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं है, तो आप इस बात को जान ले कि यीशु स्वयं आपके लिए विनती करता है। मैं एक व्यक्ति की कहानी बहुत जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ 5 या 10 मिनट सामने है। और ये व्यक्ति जो है 27 सितंबर 1805 में प्रशिया में इनका जन्म हुआ था, प्रशिया। और ये बहुत ही पीने खाने में, नशा करने में, जुआ खेलने में इनका जीवन था। और इनको कई लोग इनको, वहाँ के लोग ऐसे बोलते थे कि ये झूठा मक्कार है, चोर है, ऐसे इस प्रकार से इनको बोलते थे। और कई बार ऐसे हुआ कि उनको चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो जब उनको पकड़ा गया, तो वो माफी मांगने के बजाय वो ये सोचते थे कि मैं अगला चोरी कैसे करूंगा। आप समझ रहे, कुछ लोग ऐसे होते ना, तो बड़ा प्लानिंग वाले थे वो। तो जब वो पकड़े जाते थे, तो ये नहीं बोलते सॉरी सॉरी माफ कर दो, हम दोबारा नहीं करोगे। वो सोचते मैं दोबारा चोरी कैसे करूं, इस दरवाजे उस दरवाजे से जाऊंगा अगली बार। वो इस प्रकार से मतलब सोचते थे, मतलब ऐसे बड़ा एक अजीब सी बात है इनके बारे में। लेकिन और वो इतना ज्यादा चोरी चकारे में और नशे करने में थे कि एक दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई। और जिस दिन उनकी माँ की मृत्यु हुई, वो कह रहे थे कि उस समय, उनकी जो आत्मकथा इस प्रकार से बोलती कि वो उस समय भी जुआ खेल रहे थे। मतलब उनको उतने ज्यादा लॉलीन थे, मतलब इतने ज्यादा उनकी इच्छा थी कि मतलब वो यही करते रहे बस। लेकिन एक दिन उनकी लाइफ में एक बहुत परिवर्तन आया। और कहते हैं कि वो एक मीटिंग में, एक सभा में गए, और वहां जब जाके वो आराधना गीतों को सुन रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके हृदय से बात किया और वो उनका जीवन एकदम से बदल गया। उनको मन किया कि प्रार्थना करें और परमेश्वर से माफी मांगे कि जो भी पाप उन्होंने आज तक किए हैं, उसको परमेश्वर क्षमा करे।
और कहते हैं कि वो उस सभा में जब गए तो वो कमरे में जाके और वो प्रार्थना करने लगता है कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं बहुत पापी इंसान हूँ। जिस प्रकार से वो चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा था आराधनालय में। और उन्होंने बोला परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर। और उस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। और कई सालों बाद ऐसा हुआ कि वो जब ऐसे रोड पे जा रहे थे तो उन्होंने बच्चों को देखा जो भूखे थे, प्यासे थे। और कहते हैं कि वो उस समय कुछ बीमारी भी चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को जीवन बचाने के लिए उन्होंने एक ब्रेकफास्ट क्लब करके स्टार्ट किया कि वो उस क्लब में क्या करेंगे, बच्चों को बुला के उनको नाश्ता चाय देंगे ताकि उन बच्चे के भूखे ना मरे, उनको बीमारी से ना मरे वो। तो उन्होंने क्या किया, 30-40 बच्चों को बुला के सड़क से बुला के और उनके लिए एक क्लब खोला, उसका नाम ब्रेकफास्ट क्लब था। और उस क्लब में वो उस बच्चों को पढ़ाते थे, सिखाते थे और उनको खाना खिलाते थे। और 1862 में इस प्रकार से हुआ कि जो उनका असिस्टेंट था, उनका जो पीए था, जिम राइट उसका नाम है। तो वो उनके पास आता है और इस प्रकार से बोलता है कि भाई एक समस्या हो गई है, हमारे जो 300 बच्चे सब लोग डाइनिंग वहाँ खाने के लिए बैठे हैं लेकिन खाना नहीं है। और उन्होंने बोला कि अ, आप अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वो दृश्य अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सब बच्चे तैयार बैठे हैं कि उनका चम्मच, प्लेट सब कुछ रेडी है, लेकिन खाना नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जिम राइट से बोला कि जिम राइट, आ, तुम ऐसा करो, अपनी छोटी सी बेटी जो एबिगेल जिसका नाम है तो उसको मेरे साथ भेजो। और वो किनारे में जाते हैं उस कमरे के और कहते हैं एबिगेल हम प्रार्थना करें। उस प्रकार से वो बोलते हैं। और मैं कुछ शब्दों को मैं एग्जैक्टली वैसे बोलना चाह रहा हूँ जैसे यहाँ लिखा है ताकि मैं बहुत अलग से ना बोलूँ। और उन्होंने बोला कि हम क्या प्रार्थना करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से उसने बोला। और लिखा है कि वो एबिगेल भी सवाल करने लगी कि हम क्या प्रार्थना करेंगे कि खाना तो है नहीं। उन्होंने बोला कि और उन बच्चों को इस प्रकार से बोला कि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अभी उपाय करेगा, हम प्रार्थना करेंगे, निराश मत हो, हम प्रार्थना करेंगे। और लिखा जब वो एबिगेल के साथ प्रार्थना करने लगा, उन्होंने इस प्रकार से बोला कि परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उस खाने के लिए जो हम अभी खाने वाले हैं। उन्होंने क्या प्रार्थना किया कि परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उस खाने के लिए जो हम खाने वाले हैं, द फूड दैट वी आर गोइंग टू ईट नाउ, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और लिखा है कि जैसे वो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, ये अब मैं बताऊंगा कि लगभग उनकी आत्मकथा में लिखा है लगभग 3-4 हजार से ज्यादा ऐसी कहानियां उनके जीवन में हुई हैं। ऐसी ऐसी गवाहियां उनके पास है जिसमें चमत्कार परमेश्वर उनके जीवन में किया है। और जब ऐसे प्रार्थना कर रहे थे धन्यवाद दें परमेश्वर, एकदम से किसने ऐसे नॉक किया दरवाजे पे, खटखटाया। और एकदम से एक व्यक्ति अंदर आया, उसने बोला कि आ, कि भाई मैंने कल पूरी रात सो नहीं पाया हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर ऐसे बोल रहा था कि तू इनके लिए कुछ ब्रेड बना। और कह रहा है मैं 2 बजे रात से मैं ब्रेड बना रहा हूं इन 300 बच्चों के लिए और मैं सुबह आपके पास यहां पहुंचा हूं, प्लीज मेरे लिए ये ब्रेड आप ले लीजिए और बच्चों को खाना खिला दीजिए। और लिखा है सारे बच्चों ने 3 बैचेस ऑलमोस्ट इतना खाना वो ब्रेड बना के सब बच्चों के लिए लाया था और उन्हें सबको खिलाया। और कुछ समय के बाद जब बच्चे ब्रेड खा रहे थे, पीछे से एक और से खटखटाहट की, एक किसने खटखटाया दरवाजा। और एक दूध वाला था जो अपनी पूरी उस कार्ट को लेके आ रहा था और उसमें 10 बड़े बड़े कंटेनर थे दूध के। और उसने बोला कि भाई एक्चुअली एक समस्या हो गया मेरे साथ, मेरे गाड़ी में कि इसका टायर खराब हो गया है और मैं टायर को तब तक नहीं बदल पाऊंगा जब तक मैं गाड़ी को खाली नहीं करूंगा, तो मैं कहाँ रखूंगा इसको, आप प्लीज इसको इस्तेमाल कर लीजिए, मैं एक भी रुपये आपसे चार्ज नहीं करूंगा प्लीज। और लिखा है कि वो 10 कंटेनर वो इंसान उनके उस होम में ले आया जहां 300 बच्चे शिक्षा को ले रहे थे और खाना खा रहे थे। और सब ने भरपेट वहां दूध पिया और ब्रेड खाया। आपको पता है कौन थे ये भाई? जॉर्ज मिलर मुलर थे। जॉर्ज मुलर, परमेश्वर के दास जो प्रशा से आए थे और जिनका जीवन इस प्रकार से था। लेकिन और इस प्रकार से उनकी गवाही, और कहते हैं कि एबिगेल ने जब ये ऐसा देखा तो उसकी प्रार्थना पता किस प्रकार से हो गई। जब वो बड़ी होती भी गई तो इस प्रकार से प्रार्थना करते कि परमेश्वर, वो कहते थे कि परमेश्वर जैसे आपने जॉर्ज मुलर के लिए किया है, आमीन। इस प्रकार से वो प्रार्थना करती कि परमेश्वर जैसे आपने वो जॉर्ज मुलर के लिए किया है वैसे ही, ओके आमीन। इस प्रकार से लोगों की प्रार्थना बन गई क्योंकि परमेश्वर ने इतने महान कार्य जॉर्ज मुलर के द्वारा किए। क्या है आज हमारी प्रार्थनाएं? हमारी प्रार्थनाएं किस चीज पे आधारित होती है? ये है वो जॉर्ज मुलर जिनकी मैं बात कर रहा था। और एक बार इस प्रकार से लिखा है, ये भी बहुत ही एक ब्यूटीफुल बात मुझे इन मिशनरी के बारे में लगी। उस प्रकार से लिखा है कि उनके जीवन में ऐसा समय आया कि वो इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने
उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को सिखाया और इस प्रकार से बोला कि अगर मैंने, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैंने 5 घंटे बिना प्रार्थना के मेहनत की तो इससे कहीं ज्यादा कामयाब मैं तब होता जब सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना करके 4 घंटे काम करता। दूसरे शब्दों में, अगर मैं सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना करके 4 घंटे मेहनत करता, अगर मैं 1 घंटा प्रार्थना करके 4 घंटे मेहनत करता तो मैं ज्यादा कामयाब होता इसके बजाय कि मैं 5 घंटे बिना प्रार्थना के काम करूं। ऐसा जीवन था जॉर्ज मुलर का। आज हमारी इच्छाएं क्या है कलीसिया? आज हमारी प्रार्थनाएं किस चीज पर आधारित है? कि हम कुछ समय अपनी आंखें बंद करें इस समय